आज मैं सुकून से सो पाऊंगा। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि उनको यहाँ रहने दें। अब्बा ना एक बॉर्न आर्टिस्ट है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कब सिचुएशन को आगे लेके जाना है, कहानी को कहाँ से आगे बढ़ाना है। वाह। अच्छा वो था ना ट्यूटर, वो कास्ट हो गया? हो गई। रिजवान मेरा भाई। आपका भाई भी एक्टर, वो एक्टिंग करता है? हम सब मौरूसी फनकार हैं, तो जी भाई भी एक्टिंग करता है। अब सिचुएशन इतनी गंभीर है तो कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए था ना, इसलिए। मुझे आपको एक और बात भी बतानी है। हाँ क्या? वो साबरा बाबरा असल मुलाजमा ही नहीं है। तो रोबोट्स हैं क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, अब्बा की जेन्युइन इंटेलिजेंस है। अब मुलाजिम तो घर में चाहिए थे ना। हाँ जाहिर है, इतना बड़ा घर है, मुलाजिम तो चाहिए। और जो भी आता है बाहर से उनको ये आपाएं और छोटियां निकाल देती हैं। यही तो मसले की जड़ है। तभी मैंने अब्बा को कहा कि मुलाजमाएं चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है। वो मेरी दोनों बहनों साबरा और बाबरा को यहाँ ले आए मुलाजमाएं बनाकर। एक मिनट, आपकी बहनें हैं? अब देखिए ना, देखने वालों को बड़ा इतराज होता है कि इतना बड़ा घर दिखा रहे हो लेकिन मुलाजिम नहीं दिखा रहे। और राइटर लिखना चाहता है मुलाजिम का अच्छा कैरेक्टर, लेकिन कोई एक्टर इसको करना ही नहीं चाहता। सबको हीरोइन बनना है, अदाकार किसी को नहीं बनना। जबकि सबसे ज्यादा गुंजाइश अदाकारी की इन्हीं किरदारों में होती। बिल्कुल, इसीलिए अब्बा जी ने सोचा कि बाकी कास्ट के लेवल के मुलाजिम तो मिलने वाले नहीं है, तो साबरा बाबरा को बुला लिया। उनको डायलॉग भी नहीं देने थे तो उन्हें गूंगा बहरा बना दिया। वो गूंगी नहीं है, कैंची जैसी जबान चलती है इनकी, लेकिन एक्टिंग कितनी अच्छी कर रही है। कमाल कर दिया उन्होंने। खैर अब आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, जिस तरह अब्बा जी ने कहा है आप अपने काम पे तवज्जो दें। सब कुछ सही हो गया है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। नहीं नहीं। क्या हुआ? वो सारा दिन इतना कुछ हुआ है कि मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। मैं मुझे सोना चाहिए। मैंने अपना सामान आपके कमरे में रख दिया था, वो शॉपिंग जो की थी ना वो सारी वहाँ भी रख दी। हाँ तो आपको कुछ चाहिए तो आए ले लें। चाहिए तो है। हाँ साथ चले। जी जी। कि अपना दिल तेरे नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। देखिए कितना आराम हो गया। कूड़े के ड्रम, गंदे फर्श, करतालू मेजें देख देख के तो मेरा दिल घबरा गया था। यही सब तो गड़बड़ है। ये दोनों मुझे शक्ल से मुलाजमाएं नहीं लगती। आपको तो जब पहले दिन देखा था ना, उसी वक्त मुझे गड़बड़ का एहसास हो गया था। रेड फ्लैग जिसे कहते हैं ना, आपको देख के मुझे लाल लाल झंडियां, झंडे, लाल गुब्बारे सब नजर आने शुरू हो गए थे कि आपको बदगुमानी की बीमारी है। अरे भाई, अगर अब वो मुलाजमाएं हैं बेचारी तो क्या शक्ल से भी नौकरानियां लगें? माशाल्लाह भाई, वाह। बहुत जल्दी आपने पुरानी बीवियों की तरह लड़ना सीख लिया। अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन दोनों ने किसी किस्म की कोई बहस ही नहीं की। ना ये कहा कि भाई घर बहुत बड़ा है, अफराद ज़्यादा है, हम पैसे ज़्यादा लेंगे। ना ये कहा कि भाई एक दिन ऊपर के घर की सफाई करेंगे और दूसरे दिन नीचे वाले घर की सफाई करेंगे। ना कोई चीज़ तोड़ी। और ये कहा कि भाई ये तो पहले से टूटी हुई थी। ना कूड़ा ये कालीन के नीचे दबाया, ना सोफे के पीछे धकेला। वैसे बात तो तशवीश वाली है, और ये दोनों, इनकी शक्लें भी मानूस लग रही हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि एक ग्रुप तो लड़कियों का, एक ग्रुप बुशरा और हमारा, अब ये तीसरा ग्रुप इन लड़कियों का। यानी समझ में नहीं आ रहा कि इरफान को जायदाद में से कुछ मिलेगा भी या नहीं। उसकी जायदाद से हमारा क्या ताल्लुक? हाँ वो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मुलाजिम है भाई हम तो। और ये
फरीद और नासरा बीवी की बात जो आप कर रहे थे, किसी को मनाने के लिए कर रहे थे? इस घर में हर एक को कंसुइयां लेने की आदत है। दीवारों के कान है और खिड़कियों में आंखें लगी नहीं, इसलिए जो कुछ ही बोले वो सोच समझ के बोलिएगा कि बाद में क्या होगा।